व अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। मेरे प्यारे तमाम फरीदाबाद के रहने वाले भाइयों, हम लोग यहाँ पर आपके लवाकिन के लिए और आपकी ताज़ियत के लिए हाजिर हुए हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो हमारे ज़ीशान रब्बानी भाई और जो ज़िलाई मेंबरान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया, और इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में इतनी गर्मी में तमाम साथियों और कारकुनों को यहाँ पर बुलाया ताकि वो आप लोगों के साथ में इदारे यकजहती कर सकें। दूसरे नंबर पर हमारे PH-62 के अमीर जनाब अल्लामा नवेद हनफी साहब, जिन्होंने अभी आपके सामने बयान किया, तकरीर फरमाई, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। आप लोगों ने उनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया होगा, उनसे बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन वो इस तकलीफ़ की हालत में आपके साथ में शाना बशाना खड़े हैं और अपनी बीमारी के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और इज़हार ख्याल किया। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल मोबाइल पर एक वीडियो आई और उस वीडियो में दिखाया गया कि एक MPA साहब एक सियासी जमात के यहाँ पर फरीदाबाद में आए और माशाल्लाह से किसी हमारे फरीदाबाद के साथी ने, भाई ने, जिनका नुकसान हुआ, जिनके यहाँ कोई शहीद हुआ, उसने उसकी वो मट्टी उतारी है कि दिल खुश हो गया, अब दिल बाग बाग हो गया। इसके अलावा PH-62 के MPA साबिर कायम खानी साहब की भी एक वीडियो मेरे पास आई, वो भी मैंने देखी। तो वहाँ पर ये बिजली का जो मसला है, बिजली की, तो उनका अपने एक कारकुन ने उनको कॉल की और कॉल करके उनसे अपना मसला बयान किया कि जी मेरे घर की लाइट कट गई है और मुझे मतलब आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो साबिर कायम खानी साहब माशाल्लाह से ये फरमाते हैं कि भाई ये कोई टाइम है, सारे दिन से कहाँ थे आप? आपने कोई कॉल जो की है इतने रात को आप कर रहे हैं, आप दिन से कहाँ थे? दिन में आपने कॉल क्यों नहीं की? अब मुझे ये बताइए कि आप लोग जो वोट देते हैं तो ये जो आपके नुमाइंदे हैं, क्या ये दिन के नुमाइंदे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये दिन के नुमाइंदे हैं, रात के नुमाइंदों के लिए अलग इलेक्शन होंगे, यानी कि रात के लिए अलग नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे और दिन के लिए अलग नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे। तो मेरे भाई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो यही फरमाया करते थे कि जुल्म के खिलाफ जितनी जल्दी खड़े होगे उतना ही अच्छा है, जितना लेट खड़े होगे, जितना देर लगाओगे, कुर्बानी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि तहरीक लब्बैक जिस तरह आपके शाना बशाना आपके साथ खड़ी है, तो आप लोग भी जो है तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हों और इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए तहरीक लब्बैक का साथ दें, क्योंकि तहरीक लब्बैक का जो मंशूर है उसके ऊपर आज तक हम लोग ने गौर ही नहीं किया कि तहरीक लब्बैक का मंशूर क्या है। तहरीक लब्बैक का पहला मंशूर है इस्लाम, दूसरा मंशूर है पाकिस्तान और तीसरा मंशूर है अवाम। तो ये जो मसला शाना फरीदाबाद हुआ है, ये अवामी मसला है, आप लोगों का मसला है, ये हम लोगों का मसला है। हमारे दिल आप लोगों के दिलों के साथ धड़कते हैं, हमारी तकलीफ़ें आपकी तकलीफ़ें हमारे साथ हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर जिस्म के किसी भी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। ये यहाँ पर वोटी सेशन नहीं है, कोई मुकालमेबाजी के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए, बल्कि ये बात हम दिल से कहते हैं कि जिस तरह आपकी तकलीफ है उस तकलीफ को हमारा जिस्म भी महसूस कर रहा है। मेरे भाई, अगर महसूस नहीं कर रहा होता तो ये तहरीक लब्बैक के जिले ज़िम्मेदार हमारे, इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, ये रखते नहीं, बल्कि आपके घरों पर जाते और जाने के बाद वहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाते, वीडियो बनाते और स्टेटस पे लगाते और सोशल मीडिया पर चलाते, चल भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ये लोग आपके पास पहले भी गए और दोबारा फिर आपके पास में तशरीफ़ लेकर आए और दोबारा तशरीफ़ लाने के बाद में आज भी आपके साथ में खड़े हैं।
4 मुतालबात, जैसे कि हमारे अल्लामा नवेद अनफी साहब ने कहा कि 4 मुतालबात तहरीक लब्बैक की तरफ से आपके लिए रखे गए हैं, वो इंशाल्लाह दिशान रब्बानी भाई अभी स्टेज पर जलवा फरोज होंगे तो वो आपके सामने बयान फरमाएंगे। बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक का आप साथ दें, अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पे लाएं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर आ जाएगा, ये मसले ही नहीं रहेंगे मेरे भाई। दूसरी बात बताने की ये है कि गैस सिलेंडर की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक मियाद होती है, उसका बाकायदा पाकिस्तान में सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर एक महकमा बना हुआ है। उस महकमा का काम ये है कि वो गैस सिलेंडरों को जो गाड़ी में लगे हुए हैं, जो दुकानों पर भरने के लिए जाते हैं, तो उसकी एक अप्रूवल दी जाती है, उसके ऊपर एक मोहर लगती है। उसको मोहर को देखे बगैर गैस सिलेंडर वाले गैस नहीं भर सकते। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जितने भी आप लोग गैस सिलेंडर लेके आते हैं, कितने लोग नंबर चेक करते हैं? बताएं जरा मुझे। ये जो धमाका हुआ है, धमाके का मतलब क्या है? इस धमाके की वजह क्या है? उस वजूहत पे गौर तो करें। हमारे महकमे काम ही नहीं कर रहे, घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। इनको ब्रीफ केस इनके घरों पर पहुंच जाते। भाई तो ये सिलेंडर कौन चेक करेगा कि ये एक्सपायर हो गए हैं? नए सिलेंडर लेना चाहिए, गवर्नमेंट नए सिलेंडर दे ताकि इस तरह के कोई मजीद धमाके ना हो। लेकिन हमारे महकमे काम ही नहीं कर रहे। काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हुजूर का दीन तख्त पर नहीं है। हुजूर का दीन जब तख्त पर लाएगा, हुजूर के दीन को जब हम तख्त पर लाएंगे तो इनको ऐसे गर्दनों से पकड़ेंगे और ऐसे करके लटकाएंगे। जब 50 आदमी को लटका दिया जाएगा, मेरे भाई मैं देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हादसे होते हैं, आपको किस तरीके से हुकूक नहीं मिलते। इनको लटकाना पड़ेगा, खम्भों के साथ बांधना पड़ेगा हमें। ये नाहल इंतजामिया, ये इंतजामिया के लोग जो सिर्फ तनख्वाह कहाँ से लेते हैं? मेरे भाई माजिद की डिब्बी हम खरीदते हैं तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं। क्या परेशान की आवाम माजिद की डिब्बी नहीं खरीदती? एक मोमबत्ती भी हम खरीदते हैं, एक अगरबत्ती भी हम खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। एक सिगरेट भी हम खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। पेट्रोल खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। दाल खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। आटा खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, पकवान खरीदते हैं। जिस चीज को भी हम खरीदते हैं उससे पहले कीमत बाद में देते हैं, फिर टैक्स जमा कराते हैं। कोई गोली दवा खरीदते हैं तो उसका भी टैक्स देते हैं। क्या ये फरीदाबाद की आवाम टैक्स नहीं देती? अमीरों से ज्यादा गरीब टैक्स देता। मेरे भाई इसका हिसाब लगा के देखो। आप एक मोबाइल फोन का बैलेंस डलवा कर देखो, जो आप एक कार्ड डलवाते हो उस पर कार्ड में टैक्स का आपका कितना कटता है। और इतने मोबाइल सिम जारी हैं जिसका एक हिसाब किताब लगा के पाकिस्तान का कर्जा तो वैसे उतर जाएगा। सिर्फ मोबाइल फोन से पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, लेकिन ये उतारेंगे नहीं। उतारेंगे यूं नहीं कि इनको लाया इसलिए जाता है, जो जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा बेईमान है, उसको उतना ही बड़ा ओहदा दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी कायम रखनी है, मुआशी तौर पर मुल्क को बदहाल रखना है। जब मुआशी तौर पर मुल्क बदहाल रहेगा, हम लोग गरीब रहेंगे। जब गरीब रहेंगे तो रोडों पर नहीं आएंगे, किसी जलसे में नहीं आएंगे, सियासी तौर पर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सुबह ड्यूटी करेंगे, शाम को आके पार्ट टाइम ठेलों पे नौकरी करेंगे, ठेलों पे काम करेंगे, क्योंकि दिन की जॉब में हमारा गुजारा ही नहीं होगा। हमारे को मुआशी तौर पर इस कदर कल्लाज कर दिया गया है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। हमारे लोग आज भी चाहते हैं कि हम जलसों में जाएं, रैलियों में जाएं, हुजूर के नाम के नारे लगाएं, लेकिन उनके बाद में वही सोचते हैं यार मुझे दिहाड़ी पर जाना है, काम पर से आने के बाद शाम को रात को 4 घंटे मुझे फलाने ठेले पे कबाब वाले के पास खड़ा होना है, तो मुझे वहाँ से 300 रुपये वहाँ से मिलेंगे तो मेरे घर का सुबह नाश्ता चलेगा। यानी हम लोगों को पेट की मार दे दी इन्होंने, पेट की मार दी है। इस पेट की मार की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे भाई उन ग़िज़ा के फ़लस्तीनी मुसलमानों से पूछो, हमारी पेट की मार से ज़्यादा क्या उनकी पेट की मार से ज़्यादा क्या हमारी पेट की मार है? घास उबाल उबाल के वो खाना खा रहे हैं, घास उबाल उबाल के, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये मसले मसाइल अगर आप ये चाहोगे कि डबल जॉब करके आप ख़त्म कर लोगे, अपनी महंगाई, अपने मुआशी निज़ाम को कंट्रोल कर लोगे, तो ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप निज़ाम को बदलोगे, इंशाअल्लाह। और निज़ाम कब बदला जाएगा? जब हुजूर का दिन तख्त पर आएगा। और हुजूर का दिन कब तख्त पर आएगा? जब आप लब्बैक का साथ दोगे। और लब्बैक का साथ आप कब दोगे? जब ये हमारे दिल्ली ज़िम्मेदारान जो बैठे हैं, ये आपको जो भी गाइडलाइन दे उसके ऊपर आप अमल करना है आपको। और इनके साथ जो भी कोई प्रॉब्लम है, रात में दिन में, साबिर कायम खानी की तरह आपको ये नहीं बोलेंगे कि जी रात में फोन क्यों किया, सुबह क्यों नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला आपको ये नहीं कहेंगे। तो मेरे भाई आप
ये याद रखें कि जो तहरीक लब्बैक का मंशूर है वो 3 मंशूर हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसको आपको याद रखना है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम।